बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली पहली और दूसरी वीडियो में हमने फ़ॉरेक्स का मुकम्मल इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब हम शुरुआत करते हैं फ़ॉरेक्स की दुनिया में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जिन सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत है, वो है फ़ॉरेक्स का प्लेटफॉर्म जिस पर हमने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो हमने मोबाइल और लैपटॉप पर सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल बताऊँगा। हम सबसे पहले है हाउ टू डाउनलोड फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कि हमने फ़ॉरेक्स के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। दूसरे नंबर पे है मेक न्यू डेमो अकाउंट फॉर प्रैक्टिस। हमने प्रैक्टिस के लिए जो डेमो अकाउंट बनाना है, रियल अकाउंट तो बाद में जाके हम बनाएंगे जब हमें सही तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें सब समझ आ जाएगी, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें डेमो अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैं आपको बताऊंगा दूसरे पॉइंट पे किस तरीके से हमने डेमो अकाउंट क्रिएट करना है। तीसरे नंबर पे हाउ टू यूज़ प्लेटफॉर्म इन योर लैपटॉप, कि आपने लैपटॉप पर किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, कैसे अपने डेमो अकाउंट का पासवर्ड और यूज़र नेम लिखना है, फिर उसको चार्ट की किस तरीके से सेटिंग करनी है, कैसे आपने कैंडल की सेटिंग करनी है, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं, ये सब मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। और लास्ट में बताऊंगा हाउ टू डाउनलोड एंड यूज़ फॉरेक्स प्लेटफॉर्म ऑन मोबाइल, कि कुछ दोस्तों के पास लैपटॉप नहीं होता तो वो मोबाइल पर करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से मोबाइल पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से मोबाइल पर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकें। जी, तो सबसे पहले हम अपने लैपटॉप से ओपेरा या गूगल क्रोम जो भी ब्राउज़र आपके पास हो उसको ओपन कर लेंगे। फिर हम जाएंगे गूगल में जाके हम लिखेंगे यहाँ पे जो ब्रोकर या जो प्लेटफॉर्म हमने यूज़ करना है, IC मार्केट के नाम से है वो। ठीक है, ICMARKET। ठीक है, ये आपने गूगल में सर्च करना है और उसके बाद आपने ये पहले इसके जो लिंक है इस पर आपने क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। ठीक है, ये ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपने प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ये MT4 प्लेटफॉर्म है, इसको पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इसको हम डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं। जितनी देर में ये डाउनलोड होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से अपना डेमो अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एन के आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद, क्योंकि हमने अभी सिर्फ डेमो अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन आ डेमो अकाउंट। ये रियल अकाउंट है, बाद में बनाएंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, उसका मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। रियल अकाउंट बनाने के लिए आपने किस तरीके से इसको वेरीफाई करना है, ID कार्ड आपने किस तरीके से अपलोड करना है। अब यही याद रखना कि रियल अकाउंट बनाने के लिए आपने बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन देनी है। जो ID कार्ड पर आपका नेम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, आपने बिल्कुल वही इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि ये रियल अकाउंट होगा। तो इस वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए कि वो कोई ऑब्जेक्शन ना लगा दें। तो फ़िलहाल हमें डेमो अकाउंट की ज़रूरत है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आप चाहे अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सिर्फ डेमो अकाउंट बनाना है वैसे ही सिर्फ। तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस इस पर लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे आप पाकिस्तान ये लिखा रहने दें। ठीक है, नेम कोई भी आप नेम लिख दें, जैसे मैं ये लिख देता हूँ SAUSANI। लास्ट नेम भी आप कोई भी लिख दें। ठीक है ना, तो ईमेल एड्रेस से भी आप जो आपका बना हुआ वो दे दें, या इस तरीके से कुछ भी आप लिख दें, या कोई भी आप एड्रेस पे दे दें। ठीक है, जी, और उसके बाद फ़ोन नंबर अगर आपने अपना देना है दे दें, अदरवाइज़ कोई भी इसमें फ़ोन नंबर यहाँ आप लिख दें वैसे ही रैंडमली। तो इस पर आप इसको हाँ जी, अभी डिजिट पूरे हो गए, इस पर रजिस्टर कर दें। इतनी देर में हमारा वो प्लेटफॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा जितनी देर में हमारा डेमो अकाउंट बनता है। ठीक है, तो ये देखें अब आप यहाँ पे ओपन है डेमो अकाउंट। ये आपसे पूछ रहा है कि आपने किस तरीके से बनाना है। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो हमने डाउनलोड किया था MT4, उसका अकाउंट क्रिएट हो रहा है ये। तो यहाँ भी रा स्प्रेड है, इसका भी आपको बताऊँगा रा स्प्रेड क्या है। फिलहाल आप इसको चाहे स्टैंडर्ड अकाउंट पर आप ओपन करें। और USD डॉलर, हमें डॉलर में अकाउंट चाहिए। ये होती है लीवरेज जितनी हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं वो रखें, कम से कम नहीं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे यहाँ पे 1.500 है, 1.400 है, 1.300 है, इस तरीके से ये लीवरेज कम है। सबसे ज़्यादा 1.500 है, तो हम इसको चूज़ करेंगे। और डिपॉजिट भी कम से कम आप करें, प्रैक्टिस के लिए कम से कम करें, ताकि आप कम से कम अकाउंट पैसे डालने के से आप सही तरीके से फिर आप ट्रेड कर सकेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपने जितने डिपॉजिट करवाने हैं उसके मुताबिक ही आप ट्रेड लगाएं। ज़्यादा पैसे आपके अकाउंट में या डॉलर आपके अकाउंट में होंगे तो लालच बढ़ेगी और आप बड़ी बड़ी ट्रेड लगाएंगे, जिससे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और लॉस भी ज़्यादा होगा। तो जितना छोटा अकाउंट होगा प्रैक्टिस के लिए उतना बेहतर है। 200 लिखते हैं हम, इसको प्रोसीड करते हैं।
तो ये हमारा डेमो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसको प्रोसीड करने के बाद ज़रा नेट स्लो है, ठीक है। ये आपका डेमो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको हम चेक करते हैं कि इधर हम अकाउंट में जाएंगे। इधर यहाँ पे आपके आ रहा है ना साइड पे बार, तो इधर अकाउंट पे क्लिक करेंगे जी। तो ये आपका डेमो अकाउंट, यहाँ पे इसकी सारी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देखें अकाउंट सर्वर लिखा हुआ है, ठीक है। ये टाइप सर्वर, यानी कि जब मैं आपको बताता हूँ आगे चल के किस तरीके से आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ये आपका MT4 डेमो अकाउंट नंबर ये है 66539031, ठीक है। ये आपका अकाउंट नंबर है और ये आपका पासवर्ड है, ठीक है। इसको आपने क्लोज़ नहीं करना, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। अभी वो डाउनलोड हो चुका है MT4 प्लेटफॉर्म, तो मैं आपको वहाँ पे लिख कर बताता हूँ और यही इन्फॉर्मेशन आपको मैं सेम मोबाइल में लिख कर बताऊँगा किस तरीके से वो डाउनलोड होगा, ठीक है। तो इसको आप या तो कॉपी करके कहीं पे सेव कर लीजिए, इसको ओपन रहने दें, ठीक है जी। दोस्तों, तो ये हमारा IC मार्केट का प्लेटफॉर्म डाउनलोड हो चुका है, जिस ब्रोकर के साथ हमने अपना डेमो अकाउंट बनाया था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम जो अकाउंट हमने बनाया था, क्रिएट किया था, तो हम उसको किस तरीके से लॉगिन करते हैं। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके आएगा प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो हम फाइल में जाते हैं। फाइल में जाके हमने इसको करना है लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट, ठीक है। ये फाइल में गए, लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट, ठीक है। आपने ये ओपन एन अकाउंट नहीं करना, आपने करना लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट, ठीक है। इसको हम लॉगिन करते हैं। ये कुछ इस तरीके से शो होगा। इन्फॉर्मेशन की थी उसके आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर लॉगिन करना है और पासवर्ड की जगह पासवर्ड लिखना है और उसकी जगह पे फिर आपने सर्वर लिखना है। सर्वर लिखने के बाद हम इसको लॉगिन करते हैं जी। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से ये शो होगा, ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो चार्ट नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे गोल्ड है, GBP, यहाँ पे आपको कुछ चंद चार्ट नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग की हुई है, ठीक है। वरना यहाँ पे बहुत सारे पेयर शो होते हैं, तो आप सिर्फ वो पेयर रख लीजिएगा जिस पर आपने वर्किंग करनी है। जैसे GBP है और यूरो है, ठीक है। तो हम इसको ओपन करके मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमने इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको GBP को डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके हमें इस पर सेकेंड ऑप्शन है चार्ट विंडो पर हम क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। ये हमारी चार्ट विंडो ओपन हो गई। अब आप ये देखें, आपको इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। जिसकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तो हम इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं, जूम आउट करते हैं। ये है सारी ग्रिड लाइन, तो हम राइट क्लिक करके तो इसकी ग्रिड ख़त्म करते हैं ताकि चार क्लियर शो हो जाए, ठीक है। ये हमने देखें, ये राइट क्लिक किया, ये ग्रिड ख़त्म कर दी और ये कुछ क्लियर हो गया। अब अभी भी ये देखें कि ये जो बार्स हैं हमें छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, तो हम इसको जूम इन करते हैं। ये जूम इन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, लेकिन हमें क्लियर नहीं है कि ये बाय की है या सेल की कैंडल है, क्या शो कर रही है। तो हम कैंडलस्टिक इस पर बार पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर जाके, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये बार इस तरीके से शो हो जाएंगी। ये जो वाइट कलर की कैंडल है ये शो करती है कि ये मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, और जबकि जो ग्रीन वाली कैंडल है ये हमें शो करती है कि कैंडल मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से हमने बाकी चार्ट्स की भी ये सेटिंग करनी होगी। तो मज़ीद चल के मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और इस पे है एक और ऑप्शन वन क्लिक ट्रेडिंग, ताकि आप जल्द से जल्द ट्रेडिंग ले सकें। राइट क्लिक करके वन क्लिक ट्रेडिंग पर आप क्लिक करें, ये ऑप्शन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जिसके ज़रिए आप वॉल्यूम सेट करने के बाद आप कोई भी ट्रेड सेल या बाय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको कर देते हैं, हम ये बाय पे क्लिक करते हैं, सेल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये हमने बाय पे क्लिक किया और ये ट्रेड लग चुकी है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और किस तरीके से अपना डेमो अकाउंट क्रिएट करके उसका अकाउंट नंबर और यूज़र पासवर्ड और सर्वर नेम किस तरीके से लिख के आपने इसको लॉगिन करना है और किस तरीके से ट्रेड बाय और सेल करनी है। आप फ़िलहाल इसी पर प्रैक्टिस करें बाय और सेल की। तो इसमें मज़ीद आगे बहुत से टूल्स हैं, जैसे ये प्लस का निशान है, इधर जाके आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडिकेटर लगाने और किस तरीके से यूज़ होंगे, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो अब यही चीज़ें मैं बताता हूँ कि मोबाइल पर किस तरीके से आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसमें किस तरीके से लॉगिन करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी, तो मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल में आपने किस तरीके से MT4 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और किस तरीके से उसमें अपना अकाउंट लॉगिन करना है, ठीक है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये
आईफोन है तो आप ऐप स्टोर में जाएंगे, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप इधर MT4 लिखेंगे और उसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे MT4 आ जाएगा। आपके पास कुछ इस तरीके से शो होगा, इस तरीके से बना होगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टॉल करने के बाद हम किस तरीके से अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो मैं MT4 पर क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे लिखा है लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो हमने जैसे वो डेमो अकाउंट बनाया था तो हम इस अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ये लिखेंगे सर्वर नेम। देखें आप इसमें जैसे आपने देखा था डेमो अकाउंट में वहाँ पे लिखा हुआ है IC मार्केट SC डेमो 6। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से ना आए तो IC मार्केट्स, ठीक है, SC डेमो 6, ये डेमो 6 आ गया। इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आप अपना वो अकाउंट नंबर दें जो मैंने आपको बताया था 66539031 और पासवर्ड जो हमने वहाँ पे देखा था डेमो अकाउंट का उसका था THQR62, ठीक है। सेव पासवर्ड कर लें तो इसको आप डन कर दें यहाँ से, ठीक है। देखें अभी ये लॉगिन हो जाएगा जी। तो ये लॉगिन हो जाएगा। ये हमने निक नेम और रियल नेम जो लिखा था, ठीक है। ये देखें कॉर्नर पे देखें, अब यहाँ पे डेमो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से ये अब देखें कि यहाँ पे सबसे पहले है, इस पर क्लिक करें, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये इस तरीके से रेट आ रहा है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद 4 डेसिमल शो होते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें जैसे GBP का चार्ट है, जो आपने यहाँ पे करेंसी रखनी है तो उसको रखें। चार्ट मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आपने इसकी सेटिंग करनी है। इधर पेन बना हुआ है, पेन पे क्लिक करें। तो जो करेंसी आपने नहीं रखनी तो आपने AUD USD ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखना है, यूरो रखना है, GBP रखना है, कैड रखना है, USD CHF, फिर ये अगर रखना है तो रखें, अगर नहीं रखना तो इसको डिलीट कर दें। इस पर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है, ताकि आपका चार्ट क्लीन हो जाए, अच्छा शो हो, वरना समझ नहीं आती इस तरीके। अगर आपने कुछ इसमें ऐड करना है तो इस प्लस में जाएं। प्लस में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी करेंसी शो हो रही हैं, ठीक। क्रिप्टो में चले जाएं, यहाँ पे आप इधर सब कुछ शो होगा। उसके बाद फिर आप मेजर फॉरेक्स करेंसी इसमें आ जाएं और उसके बाद अगर आपने ये मेटल्स वगैरह में आएंगे तो इसमें गोल्ड को फॉरेक्स की दुनिया में XAUD बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपने XAUD विद USD, ठीक है, XAUUSD, ये देखें आप XAUUSD। तो इसको आप ऐड कर दें, प्लस के साइन पर क्लिक करें, ठीक है। तो इधर ऐड हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ चुका है, शो हो रहा है ये। तो अब आप ये देखें कि आप सेटिंग किस तरीके से क्या करनी है आपने चार्ट की। आप ये जिस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप ये चार्ट में जाएं। चार्ट आपको कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। ये देखें अब ये जो वाइट कलर की कैंडल है, ठीक है, ये सेल की कैंडल है, ये नीचे आ रही है कैंडल। और जो खाली कैंडल ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, ये बाई की कैंडल है, ठीक है ना जी। तो अब आपने कोई ट्रेड अगर लगानी है तो आप इस ट्रेड में क्लिक करें, यहाँ पे ट्रेड में जाएं। तो यहाँ से आप कोई भी ट्रेड लगा सकते हैं इजीली। अगर आपको लगता है कि मार्केट बाय जाएगी तो यहाँ से आप बाय पे क्लिक कर दें, सेल जाएगी सेल पे क्लिक करें। हम लगा के देखते हैं ट्रेड, ठीक है। ये हमने बाय पे क्लिक, ये आपकी ट्रेड लग चुकी है बाय की। तो अभी यहाँ पर ट्रेड पर आप आएँ, सेकेंड ऑप्शन जो है चार्ट के साथ, सेकेंड ऑप्शन पर आप देखें अभी ये माइनस में जा रहा है, ठीक है। इस तरीके जब ये बाय पे जाएगा तो ये पहले ब्रोकर कमीशन निकलेगा, स्प्रेड जिसको बोलते हैं, उसके बाद ही प्लस में जाना शुरू हो जाएगा और आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपने अगर इसको मॉडिफाई करना है तो आप इस पर क्लिक करके रखें, मॉडिफाई पे जाएं। इधर आके जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना है कि खुद ब खुद अगर आपका नेट नहीं चल रहा या आप नहीं देख सकते तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पर जाकर, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ट्रेड लगाई थी 1.1034 पर मैंने ट्रेड लगाई थी, ठीक है ना। तो अब हम कहते हैं कि 10420 पर आकर ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेक प्रॉफिट में हम लिख देंगे 10402। देखिए यहाँ ग्रीन लाइन आ चुकी है। यहाँ तक जब आपकी यानी कि ट्रेंड लाइन जब यहाँ पे मार्केट आएगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। हाँ, तो अगर आपने ये देखना है कि इससे ज़्यादा लॉस ना हो, कि जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड लगाई थी 1032 पर और जब ये मार्केट 10020 तक जाए तब हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, ठीक है। अपने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगा कर इसको मॉडिफाई पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये देखें अब हमारी ये ट्रेड मॉडिफाई हो चुकी है। इस तरीके से अगर आप खुद अभी फ़ौरन अगर आपको लगे कि नई मार्केट ने सेल में जाना था और मैंने गलती से बाय की ट्रेड लगा दी है तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसको क्लोज़ कर दें, फिर क्लोज़ विद लॉस
ठीक है ना। इस पर आप क्लिक कर दें तो उसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगी और आपकी हिस्ट्री के अंदर सब कुछ आ जाएगा, डाटा मुकम्मल हिस्ट्री आ जाएगी, किस तरीके से आपने ट्रेड लगाई और किस तरीके से क्लोज़ की। ठीक है। और अब इसमें चार्ट में जाएँ, चार्ट में जाने के बाद ये प्लस का निशान है, देखें प्लस में जाएँ आप तो उसके बाद से साथ ये एफ सा बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करें। इधर आकर आप ये है इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इंडिकेटर पे क्लिक करें तो स्टैंडर्ड ये सब इंडिकेटर आप इसको 1 बाय 1 लगा के देखें ताकि आपको आइडिया हो। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर किस तरीके से यूज़ होता है, इसमें क्या फ़ायदा है। यहाँ पे बहुत से इंडिकेटर्स मिलेंगे आपको, उनको आप ऐड करते जाएँ और चेक करें। जहाँ पे आपको समझ आती है वो आप अपने मुताबिक सेट कर दें। जैसे मूविंग एवरेज है, आप इस मूविंग एवरेज पे क्लिक करें, इसको यहाँ से डन करें तो ये देखें ये लाइंस आपको शो हो रही है मूविंग एवरेज की, ये रेड और ब्लू लाइन शो हो रही है आपको। ठीक है। जैसे पीछे देखते जाएं, जहाँ पे ये रेड लाइन इसको ब्लू को कट करेगी तो वहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी। यानी कि ये जैसे देखें, आप देख सकते हैं कि इधर से ब्लू लाइन नीचे आना शुरू हुई और इधर से ही सेम मार्केट भी नीचे आना शुरू हो गई है। ठीक है। जैसे यहाँ से इस ब्लू लाइन ने रेड लाइन को कट करके ऊपर की तरफ ये लाइन बनाई है तो इधर से ही मार्केट उठ चुकी है। ठीक है। ये थोड़ा बहुत आइडिया होता है। ठीक है। अब इसको हम ये देखें, लास्ट में जाकर देखें, जहाँ पे इसने कट किया वहाँ से आपको मार्केट अप डाउन नज़र आती दिखाई देगी। लेकिन जहाँ से इसने ब्लू को थोड़ा टच किया, यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं ये अभी लाइव चल रही है ट्रेड, तो यहाँ से इसका टच करके यहाँ से थोड़ी सी ऊपर हुई है, ये देखें यहाँ से बाई में चली गई ट्रेड ये। ठीक है। इस तरीके से सारे इंडिकेटर यूज़ हो सकते हैं। और ये H1 लिखा हुआ है सबसे कॉर्नर में, आप देखें ये इस जगह पे एंड में सबसे कॉर्नर में H1 लिखा हुआ है। H1 पे क्लिक करें तो इसका मतलब है 1 घंटे का चार्ट, M5 5 मिनट का, M15 15 मिनट का। ठीक है। इस तरीके से M13 30 मिनट का, और ये H1 1 आवर का, H4 4 घंटे का, और डे 1 1 दिन का चार्ट। डे 1 पे क्लिक करके देखें तो ये देखें कि ये एक कैंडल 1 दिन की है, इसको कैंडल बोलते हैं। इसकी जो एक कैंडल है ये ही 1 दिन की कैंडल होती है। ठीक है। और H1 में ये एक कैंडल 1 घंटे की शो होगी इस चार्ट के अंदर। तो इस तरीके से अब आप देखें 1 वीक, ये एक कैंडल आपको 1 वीक की शो होगी इस चार्ट में। ये जो एक कैंडल है ये 1 वीक की एक कैंडल है, ये दूसरे वीक की, तीसरे वीक की, चौथे वीक की, ये पूरे माह की कैंडल है। 4 कैंडल इस एक माह को शो करेंगी। क्योंकि आपका स्टार्ट है तो बेहतर यही है कि एवरेज जिस पे वर्किंग होती है ज़्यादातर वो H1 के चार्ट पर होती है। ठीक है। तो आप H1 चार्ट खोलें, जैसे ये एक कैंडल 1 घंटे की है तो आपको पता चलेगा 1 घंटे में अगले घंटे में क्या होना है, ये पिछले 2-3 घंटे में 4 घंटे मार्केट कहाँ से कहाँ आई है। तो बेहतर ये है कि आप H1 पर ट्रेड करें। ठीक है। तो मज़ीद इस तरीके से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा कि आप किस तरीके से, फ़िलहाल तो मैंने आपको सिर्फ इस्तेमाल करना सिखाया था, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल में बताऊँगा कि आपने रियल अकाउंट किस तरह करना है, किस तरीके से आपने ट्रेड लगानी है और लेनी है। सिर्फ मैंने आपको मोबाइल पर यूज़ करने का तरीका बताना था कि डेमो अकाउंट बनाने के बाद या रियल अकाउंट बनाने के बाद आपने किस तरीके से लॉगिन करना है और प्रैक्टिस करनी है उसको। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर समझ नहीं आई तो बार बार वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और कोई सवाल हो जहां से आपको समझ ना आ रही हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें या कमेंट में बताएं, मैं आपको आंसर में बता दूंगा। अपना ख्याल रखें, दिल लगाकर समझें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।